ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लॉग जो है इस संडे का ब्लॉग है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली हमारा कहीं जाने का प्लान वैसे होता नहीं है, अचानक से बैठे रहते हैं, सारा काम हमारा निपट जाता है, फिर हम प्लान बनाते हैं चलो आज छुट्टी है तो कहीं से घूम के आ जाते हैं। और बच्चों का भी वही मन रहता है, घर में बैठे बैठे मैं तो बोर ही होती हूँ। बच्चे तो खैर स्कूल जाते हैं, ये ऑफिस जाते हैं, लेकिन बच्चों का भी होता है कि रोज़ एक ही काम करना होता है। सुबह जगो, फटाफट तैयार हो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आओ, फिर रेस्ट करो, यही सब चलते रहता है। तो जब छुट्टी का दिन मिलता है तो बच्चों को भी कुछ नया चाहिए होता है, और हमें तो चाहिए ही भैया। एक हफ्ते का जो हमारा वो रहता है जर्नी सेम टू सेम कामों का, तो हम भी सोचते हैं कि चलो थोड़ा घूम के आएंगे तो थोड़ा मूड फ्रेश होगा, तो हम भी फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, तो फिर एक हफ्ते अपना चलाएंगे। और ऐसे में ही रास्ते में मेरा क्या होता है कि संडे का तो सब काम ही लेट होता है, थोड़ा लेट जगेंगे, फिर लेट से सब कुछ होगा, और थोड़ा अच्छे से होता है साफ़ सफाई वगैरह, तो उसमें टाइम कैसे निकल जाता है, 12-1 बज जाएगा, पता नहीं लगता है। तो फिर मेरा वो जो रील रहता है वो रह जाता है। तो एक्चुअली जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं गाड़ी में बैठ के ही 2-4 गाने, 2-4 वैसे रील, कॉमेडी रील वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, मौसम भी अच्छा हो गया था। यहाँ पे हम लोग 2 बजे के करीब निकले हुए थे घर से। तो वैसे कोई प्लान नहीं था, तो फिर बच्चों ने कहा चलो मॉल ही घुमाते हैं। तो नोएडा के मॉल में हम लोग गए थे, बहुत बड़े मॉल में। तो वैसे लेना तो कुछ नहीं था, ऐसे ही था कि चलो भाई घूम लेते हैं, बच्चों को थोड़ा घुमा देंगे, कुछ खेलने कूदने का होगा तो बच्चों को थोड़ा खिला देंगे, और कुछ खाओ के और फिर घूम घाम के आ जाएंगे। और तो वैसे ही हम लोग निकल लिए थे। यहाँ मॉल के अंदर हमारी एंट्री हो गई अब, और फिर यहाँ भी देखिए मेरा एक रील बन रहा है। तो वैसे तो हस्बैंड मेरे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है रील वगैरह में, लेकिन मैं क्या है ज़बरदस्ती ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए खाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे गए थे ऑर्डर करने, तब तक यहाँ भी देखिए मेरा एक ब्लॉग बन रहा है, या सॉरी रील बन रहा है। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ मैं रील बना ही लेती हूँ। और ये देखिए मॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हम पहुँच गए थे, और वहाँ से ये नीचे का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा था, एकदम मस्त व्यू था। हम लोग वहाँ पे खड़े, जो भी जा रहा था वहाँ पे अपना खड़े होके और देख रहा था, मस्त हरियाली, और मतलब व्यू ही कुछ अलग था। तो वहाँ से हम लोग खड़े होके और फिर थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह करते हुए, और फिर बच्चों ने भी, शिवा भी बोल रहा था कि हाँ दे या क्या दिख रहा है यहाँ से, और ऊपर से कुछ ऐसे नीचे देखो तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं, यहाँ पूरी हरियाली हरियाली ही है, बिल्डिंग भी है, तो काफ़ी दूर दूर बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पे, और संडे का तो वैसे ही कहीं भी जाओ तो भीड़ ही लगी रहती है। एक्चुअली छुट्टी का दिन रहता है तो सब लोग उसी दिन घूमने का प्लान बनाते हैं, कहीं भी निकल जाइए वहाँ आपको खाली नहीं मिल सकता है। फिर यहाँ आ गए हम लोग, और यहाँ पे लगभग 6 बज गया था, शाम हो गया था, अंधेरा। तो यहाँ बाहर निकले हम लोग मॉल से, तो यहाँ पे एक वो था, मशीन से बॉल फेंक के और वहाँ पे आप बैटिंग कर सकते हैं आप। तो ओम बोला कि मुझे ये खेलना है, तो हम बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे 22 या 24 बॉल इस मशीन द्वारा फेंका जा रहा था, और उधर से वहाँ से आप बैटिंग कर सकते हो। तो ओम यही खेल रहा था, हम कहे बचा के खेलना है यार, लेकिन वो लोग एक्टिव होते हैं जो जिन्होंने ये सब लगाया रहता है, वो अपना जब बॉल जाता है तो छिप जाते हैं। और एक मेरा छोटा वाला बेटा इधर से अपना एकदम क्लैपिंग कर रहा है, ये भी बोल रहा है मैं भी खेलूँगा, भैया जो खेल रहा है। फिर हम बोले नहीं तुम कुछ और खेल लो, ये बड़े हो जाओगे तो फिर खेलना। तो फिर लेकिन ये है कि बात थोड़ा ढंग से समझाओ तो समझ जाता है, जिद्दी तो है वैसे,
लेकिन अच्छे से अगर आप डांट के और वैसे करके समझाओगे तो नहीं समझता है। और इसको प्यार से चीज़ें बताओ, थोड़ा कहानी वहानी बना के कि बेटा ऐसे होता है, चोट लग जाएगी, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते तो फिर बात समझ जाता है। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया था और यहाँ मैं साइड से कर रही थी रिकॉर्डिंग। इसके पापा बोले भैया आराम से खड़े होके करना, तो पता चले तुम्हारी रिकॉर्डिंग के चक्कर में तुम्हें ही चोट लग जाए। तो एक जन ये तो हैं, तो इनको कहीं भी जाएंगे तो बस खेलने के लिए चाहिए। वैसे तो ये 13 साल के हो चुके हैं, लेकिन ये अभी खेलने के मामले में लगता है कि 2, 4, 5 साल के बच्चे ही हैं। कहीं भी जाएंगे तो इनको गेम होना चाहिए। वैसे ही गांव में जाते हैं, वैसे 2-4 लड़कों को इकट्ठा करके इनका हमेशा शुरू रहता है। तो फिर उसके बाद छोटे वाले की बारी आई, तो यहाँ पे एक वो कूदने वाला, ऐसे चढ़ने वाला स्लाइडिंग सा कुछ था, तो बच्चे चढ़ रहे थे, वहाँ से स्लाइड कर रहे थे। एक तरफ से ऐसे बना हुआ था, ये देखिए ऐसे इसको पकड़ के फिर चढ़ना था और फिर दूसरी तरफ से स्लाइड करके नीचे आना था। तो बेचारे आप इसी में खुश हो गए। हम बोले चलो यही कर लो, तुम्हारे लायक यही है, तो अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट का ये गेम था इनका, कि टिकट लीजिए और 10 मिनट बच्चे को इस पे खेलने दीजिए। तो कभी इधर से स्लाइड करना है, कभी इधर से कर रहे हैं। बाकी कोई बच्चा नहीं था, यही थे, तो अपना एकदम फुल मस्ती में। वही होता है, बच्चे जाते हैं बाहर, थोड़ा खेल कूद लेते हैं। वैसे तो दिन भर घर में कैद ही रहना है इनको, बाहर तो जा नहीं पाते हैं। ये पार्क वगैरह ले जाते हैं, इनके पापा रहते हैं तो अपना सुबह में या छुट्टी के दिन। तो मेरे से तो नहीं हो पाता, कि कहते हैं लोग चलो तुम भी, या ये सभी बोलता है चलो मम्मी आपके साथ चल लेता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता। तो मैं इतने में ही थकी रहती हूँ, मुझे वो नहीं होता है कि हाँ चलो पार्क चलते हैं और एक टहल के आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे या बच्चे खेलेंगे। तो ये अपने पापा के साथ ही बच्चे जाते हैं, मैं कभी नहीं लेके गई हूँ। तो यहाँ पे वही अपना खेल रहे हैं। इनको मैं बोल रही हूँ अब चलो हो गया, लेकिन ये कहते हैं नहीं, ये भी वही हैं खेलने के मामले में, इनका मन नहीं भरता। एक्चुअली मुझे लगता है बच्चों का वही होता है, अक्सर जितने भी बच्चे हैं उनको खेलने से उनका जी नहीं भरता। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।